आज का हमारा टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश रूप। अभी तक हमने पढ़ा था कूलाम के नियम का अदिश रूप क्या है। वहां पे हमने बताया था कि जो भी दो आवेश होंगे वो एक दूसरे पर बल लगाएंगे और उस बल का जो फार्मूला आता है, उस वैद्युत बल का जो फार्मूला आता है वो क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब उसी नियम का हमें सदिश रूप पढ़ना है। उसी नियम का हमें कौन सा रूप पढ़ना है, सदिश रूप पढ़ना है। उसी कूलाम के नियम का हमें जो है कौन सा रूप पढ़ना है, सदिश रूप पढ़ना है। जब भी हम कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे तो कूलाम के नियम में हमने बताया कितने आवेश होते हैं, दो आवेश होते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा काम यही रहेगा, हम कितने आवेश लेंगे, यहाँ पे दो आवेश लेंगे और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी लेंगे वो हम ले लेंगे r। कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हमने उस वाले नियम में r मानी थी, इस वजह से यहाँ पे भी हम क्या ले लेंगे, r दूरी। ठीक, तो यहाँ पे दो आवेश लेंगे। एक हमने मान लिया आवेश Q1 है, एक आवेश हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे एक आवेश हमने मान लिया Q1, यहाँ पे आवेश ही हमने Q1 मान लिया और यहाँ पे जो आवेश लिया है वो हमने मान लिया Q2। ये आवेश ले लिए हैं। अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी ले लेंगे, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम मान लेंगे r है। इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो दूरी हम कितनी मान लेंगे, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने मान ली है ये r दूरी है। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी हमने मानी है वो कितनी है, r है। दो आवेश ले लिए हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने क्या ले ली है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी ली है वो हमने मान ली है r। ठीक, अब ये आवेश जो एक दूसरे पर बल लगाएंगे, ये समान प्रकार के हैं तो ये एक दूसरे पर बल लगाएंगे और जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। तो प्रतिकर्षण बल होगा, इसका मतलब Q1 पर जो बल लगेगा उसकी दिशा जो है इस तरफ होगी, उसकी दिशा किधर होगी, उस तरफ होगी। Q2 पर जो बल लगे, मतलब जो भी Q1 पर बल लगेगा उसकी दिशा इधर आएगी। Q1 पर जो बल लगेगा उसकी दिशा किधर आएगी, Q1 आवेश से दूर होगी, इधर हो जाएगी। ठीक, Q1 पर जो बल लगेगा उसकी दिशा इधर हो जाएगी, Q2 पर बल लगेगा उसकी दिशा उधर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि प्रतिकर्षण बल लग रहा है, एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पे जो Q1 पर बल लग रहा है वो हम मान लेंगे F1 है। Q1 पर जो बल लग रहा है, उस Q1 पर जो बल लग रहा है उसे हम क्या मान लेंगे, उसे मान लेंगे हम F1। उसे हम कितना मान लेंगे, F1। और Q2 पर जो बल लग रहा है उस वाले बल को मान लेंगे हम F2। Q2 पर जो बल लग रहा है वो क्या मान लेंगे, F2। अब Q2 पर जो बल लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, पहले के कारण, तो यहाँ पे सफिक्स में 1 लिख देंगे। Q1 पर जो बल लग रहा है वो दूसरे के कारण लिख रहा है, तो यहाँ पे सफिक्स में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। तो इस वाले बल की जो दिशा होगी वो इधर होगी और इस वाले बल की जो दिशा होगी वो किधर होगी, ये इधर होगी, ये इधर होगी। अब जब भी हम कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ेंगे, बस एक चीज इसमें याद रखना है कि इनके स्थिति सदिश लिखने हैं। इनके हमें क्या लिखने हैं, इनके लिखने हैं स्थिति सदिश। किसके स्थिति सदिश लिखने हैं हमें, Q1 आवेश का स्थिति सदिश लिखना है Q2 के सापेक्ष, Q2 आवेश का स्थिति सदिश लिखना है हमें Q1 के सापेक्ष। तो जो भी स्थिति सदिश होता है उसे हम प्रस्तुत करते हैं R से। स्थिति सदिश जो होगा यहाँ पे एकांक सदिश बोलेंगे उसे, और उससे हम प्रस्तुत किससे करेंगे, उससे प्रस्तुत करेंगे हम R से। तो यहाँ पे पहले वाले आवेश का जो स्थिति सदिश होगा उसे हम R1 से प्रस्तुत करेंगे और दूसरे वाले आवेश का जो स्थिति सदिश होगा उसे हम किससे प्रस्तुत करेंगे, R2 से प्रस्तुत करेंगे। ये दोनों ये जो है सदिश राशि है, स्थिति सदिश, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। ये सदिश राशि है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, हम वेक्टर लगा देंगे। यहाँ पे सदिश राशि है, इस वजह से क्या लगा दिया, वेक्टर लगा दिया है। अब ये जो है स्थिति सदिश है पहले वाले आवेश का, किसके सापेक्ष स्थिति इसकी ली है हमने, दूसरे आवेश के सापेक्ष। तो यहाँ पे हो जाएगा R12। ये स्थिति सदिश है दूसरे वाले आवेश का, किसके सापेक्ष लिया गया हमने, पहले वाले आवेश के सापेक्ष। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर हो जाएगा। बस इनकी दिशा दिखाएंगे कि इसकी दिशा किधर होगी। तो R12 जो है, इस R12 की दिशा किधर हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। जो R12 है, इस R12 की जो दिशा होगी वो किधर होगी, उस वाले आवेश की ओर हो जाएगी। समझ में आया, क्यों हो जाएगी उस वाले आवेश की ओर, क्योंकि इसकी जो हम स्थिति ले रहे हैं, इसकी जो ये स्थिति सदिश है और ये स्थिति सदिश किसके सापेक्ष है, उस वाले आवेश के सापेक्ष। समझ में, और वो वाला आवेश किधर है, उधर है। तो इसकी जो स्थिति होगी वो किधर हो जाएगी, R12 की जो दिशा होगी वो हो जाएगी इस तरफ। R12 की दिशा किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। ऐसे ही R21 की जब हम दिशा निकालेंगे, इस वाले R21 वेक्टर का जो R21 वेक्टर जो भी स्थिति सदिश है इसकी दिशा निकालेंगे, तो ये R21 जो किसके सापेक्ष है, ये है Q2 आवेश का, लेकिन है किसके सापेक्ष, Q1 आवेश के सापेक्ष। और Q1 आवेश किधर है, इस साइड में है, तो इसकी जो दिशा होगी वो किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। समझ में आया, यानी R12 की दिशा उधर हो जाएगी और R21 की जो दिशा है वो किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। R21 की जो दिशा है F12 की तरफ हो जाएगी और R12 की जो दिशा है वो किधर हो जाएगी,
R21 की तरफ हो जाएगी। बस इतना याद रखना, कूलाम के नियम का हो गया है सदिश रूप। देखो इधर कैसे होगा कूलाम के नियम का सदिश रूप, बस इतना ही पॉइंट अच्छे से याद रखना है, बाकी जो है कूलाम का नियम हो गया है सदिश रूप इसका। ठीक, हिंदी यहाँ पे बस 2 पॉइंट लिख देंगे, यहाँ पे जो चीजें हमने बताई हैं जो यहाँ पे लिखाएंगे भी हिंदी लिख देंगे। हमने क्या माना है, माना कोई दो बिंदु आवेश, माना कोई दो बिंदु आवेश, ये हिंदी लिख देंगे जो हमने बनाया है, माना कोई दो बिंदु आवेश, माना कोई दो बिंदु आवेश जो एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर वायु या निर्वात में रखे हुए हैं, जिनके स्थिति सदिश क्रम था, जिनके स्थिति सदिश क्रम था, कितने हैं, पहले वाले का स्थिति सदिश कितना है R12 वेक्टर, तथा दूसरे वाले स्थिति की सदिश कितना है R21 वेक्टर है, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः कितने हैं, जिनके स्थिति सदिश क्रमशः R12 वेक्टर तथा R21 वेक्टर हैं। बस इतना लिखना है। ठीक, अब यहाँ पे हम लिखेंगे अतः Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला विद्युत बल। कौन से आवेश पर, पहले निकालेंगे Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल, दूसरे स्टेप में निकालेंगे हम Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला बल। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम निकालेंगे Q1 आवेश पर, अतः Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला विद्युत बल। कौन से आवेश पर, Q1 आवेश पर Q2 के कारण लगने वाला बल। तो Q1 आवेश पर कितना बल लग रहा है F12, Q1 आवेश पर बल लग रहा है F12, और ये F12 जो है किसके कारण लग रहा है, Q2 के कारण। और कूलाम के नियम में फार्मूला क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और अपान में दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी R²। ये तो है कूलाम के नियम का आदिश रूप से विद्युत बल का मान आया है। लेकिन अब हमें इसका सदिश रूप लिखना है। इस बल का कौन सा रूप लिखना है, सदिश रूप। जब इसका सदिश रूप लिखेंगे तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, वेक्टर। इसका इधर वाला तो सदिश रूप हो गया, इधर वाला भी सदिश रूप लिखना है, इधर वाला भी क्या लिखना है, सदिश रूप। जब इधर वाला सदिश रूप लिखेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ मतलब गुणा किया जाएगा। वेक्टर तो यहाँ पे लगा नहीं सकते क्योंकि आवेश और ये सब कैसा है, अदिश राशियां हैं, वेक्टर तो यहाँ पे लग नहीं सकता है। तो यहाँ पे जब ऐसी स्थिति आती है तो एकांक सदिश या स्थिति सदिश का गुणा कर देते हैं। अब हमें देखना है F12 की तरफ स्थिति सदिश कौन है, तो F12 की दिशा किधर है, F12 की दिशा इधर है, और इस दिशा में स्थिति सदिश कौन सा है, R21 वेक्टर। स्थिति सदिश कौन सा है, R21 वेक्टर। तो इसमें कर दिया जाएगा R21 वेक्टर का गुणा, यहाँ पे हो जाएगा R21 वेक्टर, किसका गुणा हो जाएगा, R21 वेक्टर। इस चीज का यहाँ पे कर दिया हमने गुणा। तो इधर वाला भी सदिश रूप हो गया, इधर वाला भी सदिश रूप हो गया, समझ में आया। तो यहाँ पे ये हो गया। इस चीज को लिख देंगे समीकरण 1, इस चीज को क्या लिख देंगे, समीकरण 1। ये किसके कारण निकल के आया, ये आया है Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल। इसी प्रकार हम निकालेंगे Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला विद्युत बल। सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला विद्युत बल। किस आवेश के कारण, Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला विद्युत बल। तो Q2 आवेश पर लगने वाला बल हमने बताया था, Q2 आवेश पर लगने वाला बल कितना है, F2 है। उधर देखो वहां पे है Q2 आवेश पर Q1 के कारण लगने वाला विद्युत बल कितना है, Q2 आवेश पर Q1 के कारण F1 लग रहा है। यहाँ आप लिखेंगे F21, तो ये हो जाएगा F21।
यहाँ पे कितना हो जाएगा F21, तो यही लिख देंगे यहाँ पे F21 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या होता है कूलम के नियम में Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसे ये भी अभी अदिश रूप आया है, कौन सा रूप आया, ये अदिश रूप। सदिश रूप लिखेंगे, इसके ऊपर क्या लगाएंगे, वेक्टर। ये स्थिति यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ पे भी इसका सदिश रूप लिखना है। तो जब सदिश रूप इसका लिखेंगे तो ये देखना है F21 की ओर कौन सा स्थिति सदिश है, F21 की ओर किसकी दिशा है, F21 की ओर देखो दिशा किसकी, R12 की। F21 की ओर दिशा, F21 की दिशा उधर है तो उसकी तरफ दिशा कौन सा है, R12, तो इसका गुणा कर देना है। तो यहाँ पे इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे गुणा कर देंगे R, यहाँ पे क्या आ जाए R12 और वेक्टर, कितने का गुणा कर देंगे, R12 वेक्टर। ये हो जाएगा यहाँ पे, ये आ गया पहले आवेश पर लगने वाला बल, ये आ गया दूसरे आवेश पर लगने वाला बल, उसको समीकरण 1 लिख दिया, इसको समीकरण 2 लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे जो जहां पे जो R12 और R21 जो है ये दोनों एकांक सदिश हैं, स्थिति सदिश हैं, और इन स्थिति सदिश का मान कितना है, 1 है, इस वजह से इन्हें क्या बोला जाए, एकांक सदिश। तो यही पॉइंट लिख देंगे, जहां R12 तथा जहां R12 वेक्टर तथा R21 वेक्टर एकांक सदिश हैं, एकांक सदिश हैं, एकांक सदिश हैं। जब ये एकांक सदिश हैं इसका मतलब R12 का भी मान 1 है, जो भी एकांक सदिश होते हैं उनका मान 1 होता है, तो R12 का भी मान 1 है और R21 का भी मान क्या होगा, 1 होगा। तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तब R12 जो है, R12 वेक्टर जो है वो किसके बराबर होगा, R21 वेक्टर के बराबर होगा। R12 वेक्टर जो है वो किसके बराबर होगा, R21 वेक्टर के बराबर होगा। बस अंतर क्या है कि एक की दिशा इधर है और एक की दिशा इधर है, मान बराबर है, दिशाएं अलग अलग, तो बस यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देंगे। बस ये माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि इनकी जो दिशाएं हैं वो है विपरीत। माइनस चिन्ह ये क्या प्रदर्शित करता है, माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है कि इन दोनों की जो दिशाएं हैं वो कैसी हैं, वो दोनों की विपरीत दिशाएं हैं। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण 2 से, अतः R21 का मान, वो R12 का मान, R12 का मान समीकरण R12 का मान समीकरण 2 में रखने पर R12 का मान कौन से समीकरण रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है F वेक्टर बराबर F21 वेक्टर बराबर F21 वेक्टर बराबर आया था यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आया था Q1 Q2 और अपान में आया था R स्क्वायर, और इनटू यहाँ पे क्या लिखा है R12, और R12 का जो मान है वो क्या है, R12 का जो मान है वो है R21, R12 का मान कितना है R21, और यहाँ पे क्या लगा दिया जाएगा, यहाँ पे लगा दिया जाएगा वेक्टर, और ये जो मान आएगा ये किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये वाला मान किस में आएगा, माइनस में। तो ये वाला माइनस हम सबसे आगे लिख देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे F21 वेक्टर बराबर F21 वेक्टर बराबर हो जाएगा, माइनस पहले ले आए तो यहाँ पे जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे जाएगा Q1 Q2 और अपान हो जाएगा R स्क्वायर, और इंटू क्या लिखा है, इंटू लिखा है R21 वेक्टर, इंटू में क्या लिखा है R21 वेक्टर। अब यहाँ पे समीकरण 1 देखेंगे क्या है, समीकरण 1 दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर। तो ये जो मान दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर, ये किसके बराबर समीकरण 1 में है, वो है F12 के बराबर है। वो किसके बराबर है, F12 के बराबर है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, लिख देंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, मान रखने पर। समीकरण 1 से जब हम मान रखेंगे तो किसका मान रखेंगे, जो भी समीकरण 1 में वैल्यू दी गई है उन सभी चीजों का मान यहाँ पे रख देंगे। तब यहाँ पे क्या जाएगा, तब F21 वेक्टर बराबर माइनस चिन्ह ये लगा देंगे, बाकी ये जो लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर, इसका जो मान दिया गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर इंटू R21 वेक्टर का मान कितना दिया गया F12।
इसका मान कितना दिया गया, F12 वेक्टर, F12 वेक्टर, समझा, ये क्या हो रहा है, F12 वेक्टर। यही है कूलाम के नियम का सदिश रूप, इसे ही क्या बोला जाता है, कूलाम के नियम का सदिश रूप, यही है कूलाम के नियम का सदिश रूप। और ये जो कूलाम के नियम का सदिश रूप है, ये किसके नियम का पालन करता है, न्यूटन की गति के तृतीय नियम का पालन करता है। न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या है कि दोनों वस्तुएं आपस में समान परिमाण और विपरीत प्रकृति का बल लगाती हैं क्रिया प्रतिक्रिया करने, तो जितना आवेश पहला, जितना बल जो है पहला आवेश दूसरे पर लगा रहा है और जितना बल जो है दूसरा आवेश पहले पर लगा रहा है, दोनों का मान जो है वो कैसा बराबर है। लेकिन ये माइनस चिन्ह ये प्रदर्शित करता है दोनों की दिशाएं विपरीत है, अगर एक इधर दिशा में कार्य कर रहा है तो दूसरा इस दिशा में कार्य करेगा। तो यही है कि ये जो नियम है ये किसका पालन करता है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम का पालन करता है। समझ में आया, यही न्यूटन की गति का तृतीय नियम भी बोल सकते हैं इसको। तो ये जो है बस इतना ही जो है हमारा क्या है, इसे बोला जाता है कूलाम के नियम का सदिश रूप। समझ में आया, तो ये है कूलाम के नियम का सदिश रूप। अतः इससे स्पष्ट है, यहाँ पे लिख देंगे अतः इससे स्पष्ट है, अतः कूलाम के नियम के सदिश रूप से, अतः कूलाम के नियम के सदिश रूप से स्पष्ट है कि दोनों आवेशों पर लगने वाले बल का परिमाण समान तथा दिशाएं विपरीत होंगी, तथा दिशाएं कैसी होंगी, तथा दिशाएं विपरीत होंगी। F12 का जो मान है वो किसके बराबर है, F21 के मान के बराबर है। ये हो गया कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, बाकी जो है हम अगली क्लास में करेंगे, जो भी चीजें बची हुई हैं इस चैप्टर में वो हम अगली क्लास में करेंगे।